निफ्टी लगातार 2 दिनों से गिर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट कल भी जारी रहेगी? चलिए डेटा के अंदर गोता लगाते हैं और उन सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें कल की कहानी बता सकते हैं। देखिए, बाजार में कमजोरी तो साफ साफ दिख रही है, पर ना हर गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ सुराग छिपे होते हैं। तो आज हम एक तरह से जासूस की तरह काम करेंगे, इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि कल बाजार का ऊंट किस करवट बैठ सकता है। किसी भी जांच की शुरुआत होती है मौके के हालात को समझने से, है ना? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज यानी 6 नवंबर को बाजार आखिर बंद कहां हुआ। निफ्टी बंद हुआ 25,509 पर, मतलब लगभग 88 पॉइंट्स की गिरावट। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये लगातार दूसरा दिन था जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ। पर जो सबसे बड़ा सुराग है वो ये है कि निफ्टी अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। आप इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझ सकते हैं, और जब ये नेट टूटता है ना, तो इसका मतलब है कि बाजार की शॉर्ट टर्म सेहत थोड़ी गड़बड़ है। ये एक बड़ी वार्निंग है। चलिए अब सीधे टेक्निकल चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये डेटा और नंबर्स हमें बाजार की रफ्तार के बारे में क्या बता रहे हैं। हमारा पहला टेक्निकल सुराग है RSI। इसको ना आप बाजार का एनर्जी मीटर समझ लीजिए। ये बस ये बताता है कि इस वक्त खरीदारों में ज्यादा दम है या बेचने वालों में। और ये मीटर देखिए 49.76 पर है, यानी 50 के जरूरी लेवल से नीचे। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदारों का जोश ठंडा पड़ रहा है और बेचने वाले यानी बियर्स अब हावी हो रहे हैं। हमारा अगला सुराग है MACD। अच्छा, अगर RSI एनर्जी मीटर है तो MACD एक कंपास की तरह है जो हमें ट्रेंड की पक्की दिशा दिखाता है। और ये कंपास भी नीचे की तरफ ही इशारा कर रहा है। मैटी में एक बियरिश क्रॉसओवर दिख रहा है, जो इस बात का पक्का संकेत है कि बाजार में जो ये गिरावट का मोमेंटम बना है वो फिलहाल जारी रह सकता है। अब यहां देखिए, ये सारे सुराग मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं। RSI कह रहा है कि खरीदार थक चुके हैं, MACD गिरावट की पुष्टि कर रहा है और बोलिंजर बैंड्स और पैटर्न भी यही दिखा रहे हैं कि दबाव नीचे की तरफ बना हुआ है। मतलब सारे संकेत एक ही दिशा में हैं। सावधान। देखिए, चार्ट्स हमें कहानी का एक हिस्सा तो बता देते हैं, लेकिन असली खेल तो वो खेलते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये बड़ा पैसा आखिर जा कहां रहा है। और यहाँ एक क्लासिक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ विदेशी निवेशक हैं जो जोरों से माल बेच रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक हैं जो खरीदकर बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। 2025 में अब तक विदेशी निवेशक करीब करीब 1.49 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल चुके हैं। आप सोचिए, ये बाजार के ऊपर कितना बड़ा बोझ है जो उसे ऊपर उठने ही नहीं दे रहा। तो एक तरफ है कमजोर टेक्निकल सिग्नल और दूसरी तरफ है बड़े इन्वेस्टर्स के बीच ये खींचतान। तो ऐसे में कल क्या हो सकता है? चलिए 2 सबसे मजबूत संभावनाओं पर नजर डालते हैं। अभी तक के सारे सुरागों को देखें तो गिरावट वाला रास्ता ज्यादा मुमकिन लग रहा है, लेकिन हमें तेजी वाले रास्ते पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि यही हमें बताएगा कि ट्रेंड को बदलने के लिए बाजार को आखिर कौन सा जादुई लेवल पार करना होगा। चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक ठोस भविष्यवाणी और हमारी आगे की रणनीति में कैसे बदलता है। तो सारे सबूतों को एक साथ रखने पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 70% चांस इसी बात का है कि बाजार ऊपर की तरफ कोई भी बड़ा मूव लेने से पहले एक बार और नीचे के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। ट्रेडर्स के लिए सीधी सी सलाह है कि बहुत ज्यादा आक्रामक होकर खरीदारी ना करें और गिरावट का इंतजार करें। वहीं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को धीरे धीरे जमा करने का समय हो सकता है, लेकिन हाँ, सावधानी के साथ। तो ये है कल के लिए असली युद्ध के मैदान। बाजार या तो सपोर्ट पे टिकेगा या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और यही कल के दिन की पूरी दिशा तय कर देगा। और आखिर में यही एक बड़ा सवाल रह जाता है, इस रस्साकशी में जीतेगा कौन? विदेशी बिकवाली का दबाव या फिर घरेलू खरीदारी का सहारा? बाजार का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। अगर आपको मुश्किल आंकड़ों को समझने का ये आसान तरीका पसंद आया तो इस तरह के और भी विश्लेषणों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।